नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दिस इज मानस। वेलकम टू मानस एकेडमी। दोस्तों, आज मनोविज्ञान के प्रश्न लिए हैं मैंने, जो कि हैं प्रीवियस ईयर के, जो कि आपको 23 जनवरी की परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो अधिगम के पठार का कारण नहीं है, तो इसमें देख लेते हैं कौन सा सही रहेगा आपका। यहाँ पे ये है प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। तो यो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विद्यालय का असहयोग। विद्यालय का असहयोग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है गेट्स व अन्य, मॉर्गन और ग्रीनलैंड, स्किनर, और अगला है क्रॉनबैक। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गेट्स व अन्य। गेट्स व अन्य। तो क्या हो जाएगा, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यह कथन किसका हो जाएगा, गेट्स व अन्य। अगला देख लेते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया। पहला ऑप्शन है फ्राइड, युंग, मन, आलपोर्ट। तो जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा युंग। युंग ने दिया। युंग के अनुसार सामाजिक अंतर्क्रिया की दृष्टि से व्यक्तियों के व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी। तीनों में ही बांटा जा सकता है इनके अनुसार, युंग के अनुसार। अगला देख लेते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बच्चे के सामाजिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो सामाजिक परिवेश है बच्चों का, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा बच्चों के लिए। सामाजिक परिवेश जन्य, जैसे संगति में बच्चे रहेंगे वैसे ही बनते चले जाते हैं। तो सामाजिक परिवेश जन्य रहेगा यहाँ पे राइट जवाब। अगला देख लेते हैं। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। इसमें पूछा है कि जो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है वो किस चीज़ का मापन करता है। तो यहाँ पे कहेगा बुद्धि, व्यक्तित्व का, पढ़ने की क्षमता का, बुद्धि का, या फिर इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो राइट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे बुद्धि का। बुद्धि का। स्टैनफोर्ड बिने। स्टैनफोर्ड बिने कौन से हो जाएंगे आपके, बुद्धि के। अगला देख लेते हैं। अगला है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है। तो पहला ऑप्शन है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम। अगला है कल्पना और संवेगात्मक विकास का नियम। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अनियमित विकास का नियम। अनियमित विकास का नियम। अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो यहाँ पे जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, परिमार्जिता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, मस्तक अधोमुखी का सिद्धांत, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत आदि विकास के सिद्धांत हैं। जबकि अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत सिद्धांत अधिगम से संबंधित है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है। गेसेल ने, हरलॉक ने, मेरेडेथ ने, डगलस और हॉलैंड ने। तो यहाँ का जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हरलॉक। हरलॉक ने बालक के विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है, विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक एक क्रम में चलती है तथा प्रत्येक बच्चा का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इसके अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप
व्यक्ति में नई नई विशेषताएं, नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। नई नई योग्यताएं, नई योग्यताएं और नई विशेषताएं ध्यान रखना है यहाँ पे। अगला, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा ड्रेबर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ। तो जो राइट हो जाएगा वो आप जानते हैं अच्छी तरह से, मैकडूगल। यहाँ पे दुग्गल है, मैकडूगल है, राइट, मैकडूगल। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति हैं जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने का, ऐसा करने की प्रबल प्रबल इच्छा का अनुभव करने के लिए बाध्य करती है। मैकडूगल का मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य है। इन्होंने निश्चित शारीरिक क्रियाओं के आधार पर 14 मूल प्रवृत्तियों की सूची दी है। अगला देख लेते हैं। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है डम्बिल का, रॉस का, ये रॉस है, रॉस का, मन का, मैकडूगल का। तो यहाँ का जो राइट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मैकडूगल नहीं, डम्बिल का। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान क्या है? डम्बिल का है। अगला, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है, जो मुख्य नियम पूछा जाता है। तो इसमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये मूल में आ जाते हैं। और ये जो है ये है गौड़, बहु अनुक्रिया का नियम। तो ये हो जाएगा गौड़। तो यही सही हो जाएगा इस सवाल का जवाब। अगला देखते हैं। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो जो पहला है ऑप्शन वो है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अगला है साधारण, यहाँ पे जो मानसिक एक लिखा है ये कुछ भी नहीं है, गलत लिखा हुआ है, बस इतना है, साधारण मानसिक परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण। तो यहाँ का जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा साधारण मानसिक परीक्षण। अगला देख लेते हैं। बुद्धि के द्वैकारक, यहाँ पे द्वैकारक है दोस्तों, देकारक नहीं है, द्वैकारक है, द्वैकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? पहला थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, पियाजे या फिर स्टर्न। तो जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्पीयरमैन। तो बुद्धि के द्वैकारक सिद्धांत का प्रतिपादन अंग्रेज मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने कब किया था? 1904 में। इनके अनुसार बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी है, सामान्य योग्यता कारक यानी जी फैक्टर, विशिष्ट योग्यता कारक यानी कि एस फैक्टर। अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कौन सा सही नहीं है। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने, ये भी सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत किसने दिया है? पावलम ने, ये भी सही है। लेकिन सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने नहीं दिया है, ये दिया है गेस्टाल्टवादियों ने। अगला देख लेते हैं। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, मध्य किशोरावस्था से। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था किस एज में आती है? तो वो कहते हैं उसको 12 से 14 वर्ष। तो 12 से 14 वर्ष के किशोर के शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। अतः यदि उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसमें
विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। जैसे कोई जब उन्नति नहीं होती तो क्या कहें? सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या फिर अवधान। तो जो राइट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पठार। जब उसमें तरक्की नहीं होती, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं ऐसे, ये है। अब यहाँ पे अगर तरक्की हो रही तो ऐसे, अब जब तरक्की नहीं होगी तो ऐसे बनता चला जाएगा उन्नति मतलब, तो ये पठार बन जाता है। तो इसे कहते हैं सीखने का पठार। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो पहला आपका है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, अगला है व्यक्तित्व का सिद्धांत और अधिगम का सिद्धांत। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा जवाब वो हो जाएगा अधिगम का सिद्धांत। कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। इनके सीखने या अधिगम के सिद्धांत को गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत को ही पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकृति सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ सिद्धांत आदि नामों से भी जाना जाता है। इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया? सुल्तान पे किया, जो कि कौन था? एक चिंपैंजी था, सुल्तान। सुल्तान, ठीक है, ध्यान रखना है, सुल्तान। अगला देख लेते हैं। अगला, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा पहला ऑप्शन है क्षैतिज अधिगम अंतरण, दूसरा है ऊर्ध्व, यहाँ पे ऊर्ध्व लिखा है ये वाला, ऊर्ध्व ऐसे लिख सकते हैं, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व ये है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का कोई भी अधिगम अंतरण नहीं। तो यहाँ पे जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण या प्रशिक्षण का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की अवस्था, उच्च स्तरीय परिस्थितियों के अध्ययन में किया जाता है, तो इसे सीखने का ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। गोलमैन सिद्धांत, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो पहला ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि से, अगला है संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से या फिर सामान्य बुद्धि से। तो यहाँ पे जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा संवेगात्मक बुद्धि से। संवेगात्मक बुद्धि स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता है। डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक लिखकर इस ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया है। तो अगर आएगा संवेगात्मक बुद्धि पुस्तक किसकी है, तो किसका आ जाएगा? गोलमैन का। संवेगात्मक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि ये किसकी पुस्तक हो जाएगी? गोलमैन की। अगला है शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो समझ के सुधार हेतु, अनुप्रयोग के लिए, सृजनात्मकता के लिए या फिर समस्या समाधान के लिए। तो जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सृजनात्मकता। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मकता में सुधार हेतु किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, ये थी आज की मनोविज्ञान की क्लास। थैंक यू दोस्तों।